आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि इससे पहले वो सारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच के ऊपर अदम एतमाद करते रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछालते रहे हैं, जो बेंच इस केस को सुन रहा था उसके बारे में नेगेटिव रिमार्क्स देते रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज वही पॉलिटिकल पार्टीज केस के अंदर शामिल हुई, और जब आप केस के अंदर शामिल होते हैं तो इसका मतलब है कि आप बेंच के ऊपर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। आज नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, दो पार्टीज अहम हैं, बाकी तो सारे इनके साथ मिले हुए हैं, तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने या पीडीएम की हुकूमत ने आज तस्लीम किया इस बेंच को, और वो जो 4-3 वाली और 2-3 वाली जो एक मिथ निकाली हुई थी वो उड़ गई। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके बारे में बात भी की कि अच्छी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे आ गई, और वो जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था या नोटिस किए जा रहे थे या करारदादें पेश की जा रही थी कि ये 3-4 है तो ये 2-3 नहीं है, तो इसमें ये प्रॉब्लम है, फ़लाँ जज को ये मसला है, फ़लाँ जज साहब के ऊपर हम रेफरेंस देंगे, जब ये सारी चीज़ें की जा रही थी तो उस वक्त टेम्परेचर कुछ और था। लेकिन आज सबने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पे और जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान बेंच का हिस्सा थे, ना सिर्फ उन पे एतमाद का इजहार किया, बाकी जो वो 2-3 वाला फ़ैसला है अक्सरियत वाला, उसको भी तस्लीम किया। तो ये मामला तो हो गया बहुत ज़्यादा क्लियर, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो गई है, अब इसमें कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। अब अगर मरियम नवाज़ या फजल रहमान स्टेटमेंट देते रहें तो देते रहें, उनके स्टेटमेंट से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अब बाकायदा प्रोसेस का हिस्सा बन गई इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने वकला के थ्रू, और ख़ुद भी वहाँ पर मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या, मैं आपको गुज़िश्ता 2-3 वीलॉग से कंटिन्यूसली पूरी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि एक्चुअली होना क्या है। ये कॉमन सेंस की बात है। जो आईनी माहिरीन है वो कहते हैं इससे बाहर ना अदालत जा सकती है ना जाने देगी किसी और को। 14 मई का फैसला वो दे चुके हैं, फैसला दिए हुए 1 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर गया है। वो जो आपने एक अपील करनी होती है वो टाइम भी आपने ज़ाया कर दिया है, लिहाजा वो फैसला इंटैक्ट रहेगा 14 मई का, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद कोई गुंजाइश निकाल कर ना दे दे या कोई रास्ता निकाल कर ना दे दे। अब हुआ क्या, ज़रा इसको आप सुन लें। 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, और चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज़ की समाअत में कहा था कि अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत उनके साथ है, लेकिन सारी सियासी जमातों को कंसेंसस पैदा करना पड़ेगा, मुत्तफ़िका तौर पर सारी सियासी जमातों को एक साथ फैसला करना पड़ेगा कि इलेक्शन थोड़ा सा आगे या पीछे कैसे करना है, और वो भी इस सूरत में कि सारे पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन करवाए जाएं। यानी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि एक साथ इलेक्शन करवाओ ना मुल्क के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट भी यही कहती है, इलेक्शन कमीशन भी यही कह रहा है कि एक साथ इलेक्शन करवाएं। तो फिर एक साथ इलेक्शन का मतलब ये है कि अब आपने जो 2 असम्बलियाँ तहरील हो गई हैं उनका थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा 90 दिन से। तो वो गुंजाइश तभी मिलेगी जब बाकी असम्बलियाँ तहरील होकर इसके साथ इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हो जाएँ। अब चीफ जस्टिस ने कहा था कि सियासी जमातें एक मौके पर आ जाएं तो गुंजाइश निकाल सकते हैं, सियासी मुज़ाकरात में इत्तफ़ाक़ राय हुआ तो ठीक है, वरना हम 14 मई का हुक्म दे चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा, उन्होंने कहा हमने 14 मई का फ़ैसला कायम रखना है। ये बात याद रखने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 14 मई को पंजाब के जो इलेक्शन हैं इसका फ़ैसला हमने कायम रखना है। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का फ़ैसला कायम है और नहीं बदलेगा। वज़ारत दिफा की दरख्वास्त मजाक लगी है, हम आज भी सबको सुनने के लिए तैयार हैं, कल भी ईद ना हुई तो सुन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का इंतखाबात का फ़ैसला वापस नहीं होगा। अदालत ने सियासी जमातों को 4 बजे तक मुज़ाकरात का वक्त दिया था पहले, और समाअत में फिर वक्फ़ा कर दिया था, लेकिन वक्फ़े के बाद की कार्रवाई का दोबारा जो है वो आगाज़ नहीं हुआ। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक तहरीरी हुक्मनामा आ गया